माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे। कोरोना इज़ अगेन प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हमारे लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल और ध्यान रखने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए अब मैं आपके लिए जो आज रीडिंग लेकर के आई हूँ वो बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और मैं इसमें देखने की कोशिश करूँगी कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, वो आपको खुद से सामने से आकर के कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, तो जहाँ तक बात है कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हैंडल करने की कोशिश करूँ। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे रीडिंग की वो ये है कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट करती हैं वेल एंड गुड, नहीं रेजोनेट करती हैं टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो ये दो बातें हैं जो आपको अपने मन में ले करके चलनी है। ओके, किसी भी मेजर डिसीजन को जनरल रीडिंग पे नहीं लिया जाता है। ओके, जनरल रीडिंग आप सुनते ज़रूर हो, मगर कोई भी मेजर डिसीजन अगर आप अपने लाइफ में लेना चाहते हो तो इस रीडिंग के आधार पे ना लें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल एनर्जी पे नहीं बना है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं उस पर भी हम लोग जाएंगे। ओके, ओके, तो देखिए सबसे पहले जो बात है, कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा उसी माइंडसेट में मुझे नजर आ रहा है जिस माइंडसेट में आप दोनों की चीजें थोड़ी अप एंड डाउन गई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीजें आपकी खराब हुई आपके पार्टनर के साथ, वो एक एनर्जी पे खराब होती है। ओके, कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स पे खराब होती है जो हम आप दोनों के बीच में क्रॉप अप हो जाती हैं। अभी भी मुझे आपके पार्टनर उसी एनर्जी पे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जो चीजें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम बन के आई उसको आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फॉरगिव करने को रेडी नहीं है, उसको आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लेट गो करने को रेडी नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लेट गो दिस सिचुएशन। इस पूरे सिचुएशन को आपके पार्टनर छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो जहां तक याद करने वाली बात आती है, ये पर्सन आपको याद करेगा, याद करने में कोई इश्यू नहीं है, मगर जनरली याद करने के क्रम में वो नेगेटिविटीज इनके माइंड में आती रहेंगी जिसपे चीजें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमैटिक हुई थी। ओके, जो फाइट्स आप लोगों के बीच में हुई, फाइट्स जिस रीजन के वजह से हुई, जिस रीजन के वजह से आपका चलता फिरता रिलेशनशिप नेगेटिविटी में चला गया, कुछ कंपैरिजंस में भी आपने किए हो या आपके पार्टनर ने आपके किए हो। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने आपके कुछ कंपैरिजंस किए हो कि भाई तुम इस पर्सन के तरह नहीं हो या उस पर्सन की तरह नहीं हो। तो वो कंपैरिजंस भी मुझे आपके पार्टनर के माइंड में कहीं ना कहीं प्रेजेंटली नजर आ रहे हैं। ओके, वो चीजें उनके माइंड में मुझे नजर आ रही है, वो कंपैरिजन की एनर्जी मुझे उनके अंदर नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते को बहुत परफेक्ट चाहते थे, जो परफेक्ट इनको मिला नहीं, या पूरे सिचुएशन में परफेक्ट ये पूरे सिचुएशन में हो नहीं पाए। तो वो सारी चीजें इस पर्सन के माइंड में चलेंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि वो चीजें इनके माइंड में नहीं चलेंगी। ओके, तो दिस इज वन थिंग। कंपैरिजंस है, अभी भी कंपैरिजंस माइंड में इस पर्सन के होंगे। ओके, तो एफर्ट लगाना चाहते हैं, या अगर आप लगाते हो, इमोशनल भी है। जितना इस पर्सन को आप पे गुस्सा है, ओके, मे बी ये पर्सन आपसे काफी खफा हो, नाराज हो, हैप्पी नहीं हो आपको लेकर के। ओके, तो वो सब कुछ है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन आप से खफा रहेगा, नाराज रहेगा। ओके, आपको कंपेयर कर सकते हैं, बट समवेयर वो जो लव है, वो जो इमोशन है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं स्टे कर रही है। वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जिस टाइप का इमोशनल कनेक्शन है ना, वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बार बार खींच के लाती है। बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि जब ये पर्सन हमसे बात ही नहीं करना चाहता, ये पर्सन हमारे साथ ही नहीं रहना चाहता, फिर क्यों इस पर्सन की मेमोरीज या यादें आपको आ रही हैं।
तो वो इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज आप लोगों के बीच में इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना रह के आप लोग टेंशन में ही रहोगे, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना टेंशन में ही रहोगे और एक दूसरे के साथ लड़के झगड़ के, मगर वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर रहेगी। ओके तो एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑफरिंग का कार्ड है। कमिंग टाइम में रिश्ते में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि ऑफर कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। अगर कोई भी करे, अगर ऑफरिंग होगा तो बात होगी। ओके तो 2 आपके जो फॉल आउट कार्ड्स आए हैं वो भी मैं देखती हूँ। इमोशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज देखिए, आपको पहले भी मैंने एक चीज़ बोली कि आप दोनों के रिश्ते में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से, आज लड़ाई है ओके, मगर आज लड़ाई होने का कहीं से ये मतलब नहीं है कि आगे भी आप दोनों के बीच में लड़ाई कंटिन्यू करेगी। ओके तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रख के एक दूसरे के लिए इमोशंस जो भी हैं उसको शेयर करके चलना पड़ेगा। ओके आपको जो भी फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, ओके आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंड वाला सिचुएशन चल रहा है, ये किसी किसी के रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप एंड लेकर के आएगा। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए। और दूसरा, जो लोग थोड़ा इमोशनली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, थोड़ा इस सिचुएशन में अपने आप को शांति से रख पाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम्स का एंड भी ये दिखाता है। आप दोनों के बीच में एक न्यू एनर्जी, मतलब कि पूरे तरीके से ना रिलेशनशिप में न्यू स्टार्टिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी रखनी होगी। अगर आप ये सोचोगे कि नेगेटिव रह के आप पॉजिटिव बिगनिंग एक्सपेक्ट करो तो वो तो फूलिशनेस है ना। आपको कहीं ना कहीं मेंटली खुद भी पॉजिटिव रहना होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने रिलेशनशिप में आने देने के लिए। ओके तो वो पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखनी है, दूसरे लोगों के बातों में नहीं आना है। ओके तो आपके पार्टनर, जो सबसे पहली चीज़ हमने निकाली थी कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको याद करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केस में तो ये ऐसा रिलेशनशिप है जो मैरिज तक जा चुका है। ओके जो फैमिली तक जा चुका है, मगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस अभी थोड़े आ गए हैं, लॉजिक वर्सेस इमोशन आ गया है, किसकी बात मानी जाए और किसकी बात नहीं मानी जाए इसका भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गया है। तो जहाँ दवा नहीं लगती है ना, वहाँ पे लोग दुआ करते हैं। ओके तो अभी के सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि इस रिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने के लिए दुआ कीजिए। जितना ज़्यादा दुआ कर सकते हो आप उतना ज़्यादा दुआ कीजिए, जितना ज़्यादा आप इस पूरे सिचुएशन में गॉड से प्रे कर सकते हो कीजिए, बिकॉज आप इस पर्सन के माइंड से नहीं जाओगे। हाँ आप इस पर्सन, मतलब ये पर्सन काफ़ी अपने हालातों के बारे में सोच के परेशान रहेंगे या रहेंगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, तो यस ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। चाहे जो भी स्थिति आपके बीच में अभी चल रही है, जो भी नेगेटिविटी, मतलब बार बार एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, ये सब वो सब जो भी चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस पर्सन के माइंड में आप चलोगे। ओके कहीं ना कहीं लॉजिक और इमोशंस के बीच में वो फंस गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको याद करेगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी, वो आता है कि क्या ये पर्सन, जो जिस पार्टनर के बारे में आपने सोचा है, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा। ओके तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके तो मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, ये तो आप लोगों को सुन के पता चल ही गया होगा, करेगा करेगा। ओके तो सॉरी, बट ठीक है। ओके तो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, तो कहीं ना कहीं वेट है इस पर्सन को। ओके इनके भी कुछ इमेजिनेशंस हैं, इनके भी कुछ प्लान्स हैं, इनकी भी कुछ एनर्जीज हैं, ये भी कुछ चाहते हैं। इनको एक तो देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक यकीन भी होता है पूरे सिचुएशन में कि सामने वाला पर्सन ऑफरिंग करेगा। अगर आप नहीं करते हो, अभी की जो एनर्जीज चल रही हैं, ये पर्सन आपको याद करता है, आप इनके माइंड में चलते हो, वो थोड़ा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। ओके तो वो सब कुछ जो भी हो, बट आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप थोड़ा पहले मूवमेंट कर सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। अगर आप, ये आपका पर्सनल कॉल होगा, पर्सनल डिसीजन होगा, बिकॉज समवेयर
ये पर्सन इमेजिन कर रहा है कि कमिंग टाइम में कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें आप सामने से आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये अपने मूवमेंट के बारे में भी सोचते होंगे। मे बी कभी कभी सोचते होंगे कि हाँ मैं ही कॉल कर लेता हूँ या मैं ही कॉल कर लेती हूँ, मगर वो नहीं कर पाते हैं। मगर देखिए अभी ये एनर्जी स्लो चल रही है, कमिंग टाइम पे ये एनर्जी फास्ट चलेगी, तब आपको कुछ एक्शंस रिएक्शंस अपने रिलेशन में देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, पॉजिटिव एनर्जी से चलेगा। तो कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए या उसको फंक्शन करने देने के लिए खुद भी पॉजिटिव रहना पड़ता है। उम्मीद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, मगर शायद आपने भी ठान लिया है कि अब जाओ, मुझे कॉल नहीं करना या मैसेज नहीं करना या तुम्हारे लिए आगे बढ़ के कोई स्टेप्स नहीं लेना। तो समवेयर दे आर लाइक कि ओके फाइन, मैं थोड़ा वेट करूंगा या मैं वेट करूंगी। मगर वेट की भी एक खासियत होती है, हम लोग बहुत लंबे समय तक वेट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो वो थोड़ा जो भी वेट कर रहे हैं ना, तो वो चाहेंगे कि आप ही आगे बढ़ो। उनके एक्शन से पहले वो चाहेंगे कि आप एक एक्शन लो, आप कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में फोकस करके आगे बढ़ो। एक्शन जहां तक लेने की बात है, मे बी आपके पार्टनर किसी के, सबके नहीं, किसी के पार्टनर एक्शन इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे मनी मैटर्स भी इन्वॉल्व है। दूसरा कि वो इस पूरे सिचुएशन से एसोसिएटेड दुख से आपको और खुद को दोनों को बाहर निकाल देना चाहते हैं। ओके, तो वो ये भी नहीं चाहते कि लाइक वो दुखी रहे और ये भी नहीं चाहते हैं कि आप दुखी रहे। तो इस चीज का रिएक्शन खोजते हुए, इस चीज का, तो वो आपको भी इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, खुद भी इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को जितना फंसाया है उतना आपको भी फंसा दिया है, जिसके वजह से आप दोनों इस परिस्थिति में आगे खड़े हो गए हो। ओके, एक थोड़ी डिटेल पे इसमें जाएंगे बिकॉज कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस हो रहा है, जिसको मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो हमारे से अभी करेंटली मिस हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों का रिश्ता ऐसे भी चल रहा होगा कि मॉनेटरी चल रहा होगा। ओके, मतलब मनी के बेसिस पे चल रहा होगा। तो वो लोग एक चीज़ थोड़ा संभल के रहें और देखें कि कहीं वो इस रिश्ते को इस वजह से तो नहीं वो कर रहे हैं कि लाइक रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज मनी एसोसिएटेड चीज़ें हैं या बेनिफिट एसोसिएटेड चीज़ें हैं। और मैं इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, आपके पार्टनर की कोई सी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो फंस गए हैं। ओके, तो एक बार जब इंसान फंस जाता है ना, तो वो बहुत सोच समझ के एक्शंस लेना चाहता है। उसी तरीके से आपके पार्टनर भी बहुत सोच समझ के एक्शंस लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में भी ये एनर्जी आपने देखी होगी। ओके, मे बी ये पर्सन फाइनेंशियली उतना सिक्योर नहीं है कि आपको अगर अपने साथ रखता है या रखते हैं तो वो आपको एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर सके या उस टाइप की जिंदगी प्रोवाइड कर सके जिस टाइप की जिंदगी में आप रहना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसी उलझने हैं इस पर्सन के लाइफ में जिसमें कि फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके फैमिली के इश्यूज हो या आपके पार्टनर के फैमिली के इश्यूज हो, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपके पार्टनर को काफी चिंतित करते हैं। मनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इसमें धीरे धीरे ही रास्ता मिलेगा। तो धीरे धीरे जब रास्ता मिलेगा तो आपको भी एक्शन धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, मैं धीरे धीरे पेंटिंग करूंगी तो आपको धीरे धीरे ही पूरी पिक्चर बना के दिखा पाऊंगी। तो अगर एनर्जी धीरे चल रही है तो आपको आपके पार्टनर के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, वो कैसे इन चीजों को हैंडल करने का सोच रहे हैं, ये चीजें करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। ओके, धीरे धीरे ही ये पर्सन आगे बढ़ के आपको बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे नहीं बढ़ना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको भी अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा। नेगेटिविटी में रह के, सेल्फ लव के बिना रह के ना आपको कोई फायदा है ना आपके पार्टनर को कोई फायदा होगा। हमेशा एक बात याद रखें, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो तो दूसरे से प्यार एक्सपेक्ट करना एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं ना, पराधीन सपना ही सुख नाही। मतलब कि दूसरे पे अगर आप आश्रित हो तो आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। तो ये वही वाली बात हो जाएगी। ओके, तो ये नहीं करना है बेसिकली, चाहे जो भी हो जाए ये नहीं करना है। ओके,
तो ये एक फैक्टर यहाँ पे हो गया। सेल्फ लव वगैरह इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं सेल्फ लव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो हम खुद लेते हैं, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन कुछ स्टेप्स लिए या आगे बढ़े या सिचुएशंस में कुछ करे। ओके, तो वो गेटवेज खोलने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जीज करनी पड़ेगी। जितना आप इस सिचुएशन में फंसे रहोगे, जितना आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट रहोगे, तो थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों पे जाने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी अपने लाइफ को इंजॉय कर सकें। वेट अभी आपको थोड़ा सा करना होगा कि ये पर्सन कोई एक्शन ले। तो ये हमारी एक कलेक्टिव रीडिंग थी कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो हाँ, लेंगे, मगर थोड़ा समय लगेगा। ओके, एक लास्ट चीज़ मैं चेक करती हूँ कि क्या आप किस टाइप का एक्शन अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग टाइम में। ओके, तो एक आपका फॉल आउट कार्ड उधर गया है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी का टाइप का फ़ोन कॉल, मैसेज या मिलने का इनविटेशन। अगर आप बहुत समय से इस पर्सन से मिलना चाहते हो तो कोई ऐसा मिल के बात करने का सिचुएशन हो सकता है। ओके, किसी एक टाइप की मीटिंग हो जाए या आपको कॉल या मैसेज आ जाए, ऐसा सा कोई सिचुएशन कमिंग टाइम में हो सकता है, मगर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन एंड अपना अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार।